हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्या होती है। ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि अगर हम लोग का हृदय या हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दे तो हार्ट अटैक उसको बोल सकते हैं। या फिर हार्ट अटैक के बारे में इतना पता है कि हार्ट अटैक एक जो है सीवियर कंडीशन है या इस कंडीशन में आदमी की डेथ भी हो सकती है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग हार्ट अटैक के बारे में इन डेप्थ में जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक होती क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे ये डेवलप होता है हार्ट अटैक, कौन सा ब्लड वेसल जो है वो ज़्यादा ब्लॉक होने की संभावना रहती है। कोरोनरी आर्टरी में भी आपको कई सारे ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगे, उनमें से कौन सा ब्रांच में ज़्यादा आपको जो है वो ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है। हमारी बॉडी कुछ ऐसी साइन भी शो करती है जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी मैनेजमेंट भी हम लोग बात करने वाले हैं, या फिर इसकी कौन कौन सी सर्जरी होती है, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। हार्ट अटैक जो बीमारी है आपको एकाएक देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपके बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होते रहती है। मतलब कि शुरू में जो ब्लड वेसल का पार्शियल ब्लॉकेज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जब ब्लड वेसल का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं। अब जो हार्ट अटैक है उसके अंदर आपको क्या हो रही है कि कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो कोरोनरी आर्टरी है ये क्या होती है, तो आप लोग को इतना तो जरूर जानकारी होगी कि जो हार्ट है वो क्या करता है, हमारे ब्लड को जो फ्लो करने का काम करता है। मतलब कि पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हार्ट ही जो है करती है। मतलब कि जब भी हार्ट पंप होगा तो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड का जो है सर्कुलेशन होगा। तो हार्ट जब काम कर रही है तो उसको भी ब्लड सप्लाई तो चाहिए, क्योंकि वो भी वर्क कर रही है तो उसको भी न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन की भी तो जरूरत होगी उसको। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हार्ट है उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है जो कि एओर्टा से निकला हुआ रहता है। और ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है कि हार्ट के जो मसल्स हैं या सेल हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। मतलब कि ऑक्सीजन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे, न्यूट्रिशन वगैरह जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है। अगर इसी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट के पास जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सब ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाएगी, तो हार्ट के मसल जो टिश्यू हैं वो डेथ करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब कि पूरी तरीके से हार्ट का डेथ हो जाएगा। अब जो कोरोनरी आर्टरी है इसके भी फर्दर कई सारे ब्रांच होते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं। जितना ज़्यादा पतला होगा इसके ब्रांचिंग, वहाँ पे जो है क्या होता है कि हार्ट अटैक का जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जब कोरोनरी आर्टरी जो है क्या होगा, ब्लॉक होगा, तो आपको नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। नेक्रोसिस क्या होता है कि मतलब कि जिस एरिया में ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है उस एरिया के जो टिश्यू हैं या सेल हैं उसका क्या होने लगता है, डेथ होने लगता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। अब ये जो ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, ठीक है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो है वो बहुत लंबे समय से कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉकेज जो है वो बढ़ते जाएगी। ब्लॉकेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सीवियर कंप्लीट ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि वैसा पर्सन जो एक्सरसाइज बहुत कम करता है, जिसका लाइफ सेडेंट्री लाइफ है, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्या है कि वैसे लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, मतलब कि वैसे फूड का सेवन करना जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो या फिर तेल वाले चीज को ज्यादा खाना, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। सेकंड चीज क्या है कि ओबेसिटी, मतलब कि वैसे पर्सन जो बहुत ज्यादा क्या है, मोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा फैटी हैं, उनमें ये चीजें होने की संभावना रहती है, ब्लॉकेज वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब वैसे पर्सन जिनको जो स्ट्रेस, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, या फिर हाइपर टेंशन उनको हो रखा है, मतलब कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर मतलब होता ही है कि उनका जो ब्लड वेसल पहले से ही नैरो हो रखा है, ठीक है। अब उसमें भी अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगेगा, लिपिड का डिपोजिशन होने लगेगा, या फिर अगर वैसे पर्सन फैट का ज़्यादा जो है कंज्यूम कर रहे हैं या फिर तेल का मात्रा जो है ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा जो है ब्लॉकेज कर सकता है, उनमें जल्दी ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब कि किसी के पर्सन, किसी के पेरेंट्स वगैरह में ये चीज़ें हैं, तो वो भी कॉन्जेनाइटल में ये सब चीज़ें आ सकती है, ठीक है। अब जो ओल्डर पर्सन है, मतलब कि जो 50 एबव या 60 एबव के पर्सन है,
उनमें भी आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल यंगस्टर लोगों में भी आपको हार्ट अटैक देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादातर जो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनमें भी ये चीजें देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर तो कोई और सीन है, वहां पे बहुत सारा ड्रग वगैरह का यूज करने से ये चीजें होती है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करने से ये चीजें होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि जनरली जो ओल्ड पर्सन होते हैं ये चीजें उनमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनका ब्लड वेसल का ब्लड का फ्लो भी पहले से धीमा हो जाती है, हार्ट भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, और भी उनका डाइट पे भी मेजर करता है कि डाइट किस तरह से ले रहे हैं। उसकी वजह से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ओल्ड पर्सन में जो वो ये चीजें हो सकती है। अगर वैसे पर्सन जो कि क्या है, डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट में भी ये चीजें बहुत ही सीवियर हो सकती है, ये जल्दी ये चीजें कॉज हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक जो होगा उसका पेन किस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका पेन आपको जो है कितना रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग वो चीजें देखते हैं। तो हार्ट अटैक में जो पेन है, लोकेशन ऑफ पेन की बात करें तो वो कहाँ पे रहेगा, वो सबसे पहले आपको पेन जो है वो सब अस्टर्नम एरिया में आपको जो है पेन स्टार्ट होगा। मतलब कि जो हम लोग का रिब्स जो निकला हुआ है, जहां से निकलता है सब अस्टर्नम बोन, उसके पीछे से आपको जो है वो यहाँ पर पीछे से जो है आपको पेन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर पेन आपको बहुत ही हाई लेवल का, जैसे लगेगा कि कोई चाकू भोंक रहा है, ठीक है, चाकू एकदम शार्प नाइफ लाइफ का जो है आपको पेन यहाँ पे महसूस होगा। और ये जो पेन होगा इसको हम लोग नॉर्मली रिलीफ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मतलब कि जिसमें पार्शियल ब्लॉकेज है, उस पेशेंट में कई बार क्या होता है कि अगर रेस्ट करते हैं तो उनका जो है पेन ठीक हो जाता है। या फिर वैसे पार्शियल ब्लॉकेज पेशेंट में आपको ये चीज और देखने के लिए मिलेगा कि वो जब भी एक्सरसाइज करेंगे तब उनको पेन रहेगा, या फिर नॉर्मली रहेंगे तो उनको पेन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रखेगा तो इनमें अगर कोई पर्सन रेस्ट में भी जाएगा तो उनका जो है पेन रिलीफ नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। इसमें जो पेन का ड्यूरेशन है आपको जो 15 से लेकर के जो है वो 30 मिनट तक लगातार पेन हो सकती है, ठीक है। ये आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन है। इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो आपको सीवियर पेन रहेगा, मॉडरेट से लेकर के सीवियर आपको पेन, बहुत ही हाई नाइफ लाइक जो है वो पेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग भी आपको इसमें, जब भी आपको पेन आएगा तो पर्सन में एंजाइटी होना है, घबराहट होना है, उसका जो हार्ट रेट बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको स्वेटिंग भी आना चालू हो जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग आएगा, ओलिगुरिया भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यूरिन आउटपुट जो है उनका बहुत ही कम जाएगा, ठीक है। अब इस पेशेंट में जो एंजाइटी भी आ सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब जो पेन है ये आपको किस टाइप का पेन रहेगा, रेडिएटिंग पेन रहेगा। मतलब कि ये पेन जो है आपको स्टार्ट कहाँ से होगा, सब अस्टर्नम से स्टार्ट होगा। मतलब कि जो अस्टर्नम बोन है यहाँ से पेन स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, सेकंड पहले नेक पे आपको जो है वो पेन जाएगा, नेक एरिया में जो आपको पेन होगा, यहाँ से नेक एरिया में जाएगा। फिर आपको जो लोअर जॉ है, ठीक है, जॉ ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको जो पेन महसूस होगा। फिर लोअर जॉ से आपको कहाँ जाएगा, बैक में पेन आपको जो है वो होना शुरू हो जाएगा। फिर बैक में होने के बाद आपको कहाँ होगा, लेफ्ट जो शोल्डर है आपका, यहाँ पे पेन आपको स्टार्ट होगा। फिर लेफ्ट जो आर्म है उसमें आपको पेन स्टार्ट होगा। फिर आपको इंडेक्स फिंगर में जो है वो पेन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा पेन। इस तरह से अगर पेन हो रही है तो आप लोग समझिए कि हार्ट अटैक का साइन है, ठीक है। मतलब कि सब स्टर्नम से नेक, जॉ, बैक, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म एंड इंडेक्स फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर तक लास्ट जाकर के पेन रहेगी, ठीक है, ये सब एरिया में। तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक होने की संभावना है, ठीक है। जो हमारा क्रोनरी आर्टरी होता है उसके दो ब्रांच होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट क्रोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट क्रोनरी आर्टरी में आपको जो छोटे छोटे और भी ब्रांच देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हो। तो सबसे पहला आपको ब्रांच दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल आर्टरी। सेकेंड में जो रहेगा उसको मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं। मार्जिनल आर्टरी कहने का मतलब कि जो मार्जिन में प्रेजेंट रहेंगे ब्लड वेसल क्रोनरी आर्टरी के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल। पोस्टेरियर आर्टरी हम लोग बोलेंगे, जो कि हार्ट के पीछे जो भी ब्लड वेसल गया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर बोलेंगे। और लेफ्ट जो क्रोनरी का आर्टरी रहेगा इसमें आपको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें सेकंड जो प्रेजेंट रहेगा ब्रांच उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा। अब जो इसमें से सबसे ज्यादा जो जिसमें ब्लॉकेज होता है वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट इंटीरियर
डिसेंडिंग आर्टरी में, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट में। हार्ट जो है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा, आप लोग देख सकते हो, फिगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होता है क्योंकि ये नैरो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्रोनरी आर्टरी के भी ब्रांचेज हैं, तो ये नैरो होने के कारण और ये लंबा होता है, ठीक है। ये अगर ब्लॉकेज हो गया तो आपको जो है वो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पूरा जो हार्ट है वो कैसा हो जाएगा, उसमें नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। वहां का सेल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डेड कर देगा, मतलब कि जो लेफ्ट वाले जो चेम्बर रहेंगे वो पूरी तरीके से डेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो है आयोडीन का डाई डालते हैं क्रोनरी आर्टरी में, ठीक है, और जहां पर ब्लॉकेज रहता है उसको हम लोग एक्सरे के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर ब्लॉकेज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कार्डियक मार्कर होते हैं कुछ ब्लड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे हो गया मायोग्लोबुलिन, मतलब कि जब भी हमारे ब्लड में मायोग्लोबुलिन जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब कि ये कब रिलीज होता है, जैसे ही हार्ट मसल का जो है वो नेक्रोसिस वगैरह होगा, जब भी हार्ट अटैक आएगी तो ये जो है वो रिलीज करना चालू कर देता है। कौन? मायोग्लोबुलिन जो है वो हार्ट मसल जो है रिलीज करना चालू करती है। हार्ट मसल जो है वो अपना इंडिकेट करती है कि मेरा जो है इतना एरिया जो है क्या हो गया है, डेथ हो गया है, ठीक है। और जो ये मायोग्लोबुलिन जो ब्लड में है वो ज्यादा देरी नहीं रहता है, ये बहुत ही जल्दी जो है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। अब इसीलिए जो हार्ट मसल एक और चीज रिलीज करती है, उसका नाम है क्या? ट्रोपोनिन, ठीक है। ये ट्रोपोनिन का अगर ब्लड में जो है वो मात्रा बढ़ा हुआ है, मतलब समझ जाइए कि उस पर्सन को जो हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज है, उसका हार्ट के जो मसल सेल है वो नेक्रोसिस वगैरह हो रहे हैं, डेट वगैरह हो रहा है, इसके चलते जो ट्रोपोनिन जो है वो रिलीज हो रहा है। ट्रोपोनिन सिर्फ हार्ट मसल सी जो है वो रिलीज कर सकती है, हार्ट के जो सेल्स हैं वही जो है वो रिलीज कर सकते हैं। ये कम से कम आपको जब भी हार्ट अटैक आएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, तो कम से कम ये ब्लड में जो 7 से 10 दिन तक रहता है। इसको हम लोग इस तरीके से आराम से इसे डायग्नोस कर सकते हैं इस ट्रोपोनिन की हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, हम लोग एलडीएच का भी लेवल जो है आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। एलडीएच क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेटेड, ठीक है। अब नॉर्मल जो पर्सन है उसमें जो क्या होता है कि LDH1 जो है क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा LDH2 से, लेकिन जैसे ही जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला जो पर्सन है उसमें LDH क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। आपको LDH जो है क्या रहेगा, 1 जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। ये आपको जो एंजाइना पेक्टोरिस में दे सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा जो रिलीफ मिलती है पेशेंट के, क्योंकि उसमें पार्शियल ब्लॉकेज रहता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल हैं वो उसको क्या करता है, डायलेट कर देता है। ये हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं, जीभ के नीचे ये जो टैबलेट है इसको हम लोग रखते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में बहुत ही फास्टली जो है वो एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, मतलब कि उसको जो चौड़ा करने का काम करता है। अब सेकंड चीज क्या हम लोग दे सकते हैं ड्रग में, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग दे सकते हैं। ये क्या करता है कि जो भी वहां पे फैट का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल, थ्रोम्बस वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये दवाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब सेकेंड जो मेडिसिन है उसको हम लोग एंटीडोट वगैरह दे सकते हैं। फिर अगर उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, पेन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या दे सकते हैं, मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कभी भी डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टर की अनुमति के बिना, ठीक है। इसको डोज भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, कौन पेशेंट को जो कितना डोज देना चाहिए, या फिर कम देना चाहिए या ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टिक कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टिक क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, डायग्नोसिस में एंजियोग्राफी किए, मतलब कि आयोडीन डाई डाल करके हमने जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का जहां पर जो ब्लॉकेज बना हुआ है उसको हमने जो है वो पता कर लिया, ठीक है। अब पता करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, मतलब कि एक कार्डियक कैथेटर उसके अंदर डाल करके उसको इन्फ्लेट करते हैं, मतलब उसको फुलाते हैं, बैलून टाइप का रहता है वो। फूलने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है वो पहले से जहां पे ब्लॉकेज हो रखा है उसको चौड़ा कर देते हैं, मतलब डायलेट उसको कर देते हैं, तो वहां का जो पैसेज वे है वो क्या हो जाता है, आपको पहले से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब सेकंड चीज क्या करते हैं कि हम लोग क्रोनरी आर्टरी स्टेन, मतलब कि क्रोनरी आर्टरी में जहां पर भी ब्लॉकेज हुआ है वहां पे हम लोग स्टेन लगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड चीज जो हम लोग क्या कर सकते हैं, CABG कर सकते हैं, मतलब क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर भी ब्लॉकेज है
उस एरिया से बाईपास हम लोग निकाल देते हैं। जैसे आपने बाईपास रोड देखा होगा, उसी तरह से हम लोग जो उस एरिया से बाईपास करके उसी में वापस से जोड़ देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CABG बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्ट अटैक के बारे में पूरा डिटेल था। अगर इसमें भी आपको जो है कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और डिजीज के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।